दिलीप मंडल तो हम लोग दिलीप चू मंडल बोलते थे, उनका शॉर्ट में नाम था फेसबुक पे दिचूम, दिचूम, दिलीप चू मंडल। तो चू से जो है वही CHSO4 वाला चू होता था। और मतलब इतना घोर घनघोर जातिवादी, हर बात पे ब्राह्मणों को गरियाने वाला, हर बात पे सवर्णों को गरियाने वाला, हर चीज में मतलब वो जातिवाद खोजता था। और भाजपा को पानी पी पी के गरियाता था। और अब मैं देख रहा हूं कि वो भाजपा में शामिल हो गया है और भाजपा की तरफ से आने जाने वालों को भौंक रहा है, काटने को दौड़ रहा है। अब वो भाजपा का दुआर अगोर रहा है। क्या सर, ये क्या चमत्कार हुआ है? कैसे मतलब दिचूम जैसा क्यों भाजपा पीछे आ गया? आप जरा देखिए, दिलीप मंडल जो है वो पुराने पापी है, नए पापी नहीं है, पुराने पापी है। दिलीप मंडल IIMC में भी थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में कभी प्रोफेसर हुआ करते थे। मैंने भी वहां से पढ़ाई की है और इनकी प्रोफेसरी मैंने इनके कॉलेज में ही बेहतर तरीके से निकाली है। ये घनघोर जातिवादी है, ये कुंठित व्यक्ति है, ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है और खासतौर से इसे देखा जाता था ये भाजपा और हिंदू विरोध में। आपने कभी देखा है कि सुअर पर जो है उसको जनेऊ पहनाकर उसके शरीर में त्रिपुंड लगाकर फोटो पोस्ट करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो दिलीप सिंह मंडल है, आप समझिए। और ये व्यक्ति हिंदू विरोधी है, ये और ये SC ST को लेकर पूरा बवाल काटता है ये, और उनको लेकर आप ये समझिए कि मायावती के लिए बैटिंग करता है, अखिलेश के लिए बैटिंग करता हुआ और कांग्रेस के लिए बैटिंग करता है। आप समझिए पिछले 10 साल पहले जब जैसे ही मोदी सरकार आई तो IIMC में से इन तमाम लोगों की छुट्टी हुई, बस आनंद प्रधान को छोड़कर। ये व्यक्ति उसके बाद इंडिया टुडे गया। IMC माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये कहाँ पे है, क्या है, इसके बारे में जरा दर्शकों को JNU। अच्छा, JNU वाला। अरे उसी से तो व्यालोक भाई पढ़े हैं। हाँ। अच्छा, तो आपके और व्यालोक भाई जैसे राष्ट्रवादी भी जो है JNU में पढ़ लेता है, मतलब पढ़ लेता है, जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है वैसे ही रहता है। अच्छा, है ना, तो दांत कभी भी काट सकते हैं। दिलीप चू मंडल जो है ये वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में IIMC में लेक्चरर था वहां पे। हाँ, फिर सबको निकाल आज तक इसकी डिग्री नहीं पता चली। हाँ, निकाल दिया गया। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण, आपको पता आज तक इसकी डिग्री नहीं पता चली, कौन सी डिग्री है। आज तक ये नहीं पता चला कि साहब इसने PhD की है। हाँ, 2014-15 में ये व्यक्ति बड़ा कुंठित था, फ्रस्ट्रेटेड था। ये बताता रहता था कि इसने नेट क्वालिफाई कर लिया है, नेट क्वालिफाई मैं भी नेट क्वालिफाई कर लिया है, और ये ताम तमेड़ा करता था। अच्छा, इंडिया टुडे में ये कुख्यात और विख्यात क्यों था? इंडिया टुडे में ये 6-7 महीने रहा है। आपको पता है कि जितने भी दिन ये रहा है, शायद ज्यादा दिन भी रह सकता है, इसने जितने भी एडिशन निकाले इंडिया टुडे में, आप समझिए इसने क्या किया। इसने जितने भी एडिशन निकाले उन सभी एडिशन में इसने सेक्स पर निकाला, कामोत्तेजना पे निकाला। आप इंडिया टुडे के इसके तमाम एडिटोरियल्स और तमाम एडिशन देखिए, जब ये एडिटर था उसका, सेक्स, महिलाएं, वेश्यावृत्ति, कामोचित दवाओं पर अलग अलग एडिशन निकाला इसने। इस देश में सेक्स का रेशो क्या रहा है, सेक्स कैसे एक टैबू रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स से इसका कोई मतलब नहीं था। इसने इंडिया टुडे की ज्यादा बिकवाने के लिए उसे एक सस्ता सरल साहित्य बना दिया। आप समझ रहे हैं, एक ऐसा साहित्य बना दिया जो सॉफ्ट पॉर्न परोस रहा था इंडिया टुडे। आप लोग, मैं दर्शकों को कहता हूं, आप जाकर निकालिए और आप दिलीप सिंह मंडल के तमाम उस एडिटोरियल्स और तमाम उन चीजों को देखिए जिस वक्त इंडिया टुडे पॉर्न साइट्स, सॉफ्ट पॉर्न साइट से बढ़कर कुछ नहीं था। दिलीप सिंह मंडल को उसमें भी लतिया के निकाला गया। दिलीप सिंह मंडल फिर कांग्रेस के सपोर्ट में आए और तमाम अखिलेश यादव में वो भविष्य देखते थे। वो तेजस्वी और राबड़ी
और उनके बाप जो है लालू यादव में भविष्य देखते थे, भविष्य का राजनेता समझते थे, जय जोहार की बात करने लगे। उसके बाद दिलीप सिंह मंडल को आप सोचिए, जब आपको पता है कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, आपको याद है ना? तो उन दिनों माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में दिलीप सिंह मंडल को प्रोफेसराई के लिए रखा गया। हाँ, याद है और मुझे, वो किसने अच्छे से याद रखा? हाँ, किसने रखा? कांग्रेसी जमात ने रखा, कांग्रेसियों ने रखा। और जैसे ही सिंधिया साहब के कारण कांग्रेस की सरकार गई, इनको वापस बैरन कर दिया गया। उर्मिलेश को भी रखा गया था, उर्मिलेश जो घोर जातिवादी है, दाढ़ी उर्मिलेश, वाला, ठीक है? दाढ़ी वाला हम दाढ़ी उर्मिलेश। वाला। उसका हाँ, नाम हाँ, वैसे मैं बहुत असली, व्यक्तिगत उसका नाम असली उर्मिलेश नाम यादव, उर्मिलेश यादव है। उर्मिलेश यादव तो जानता हूँ। यादव काहे नहीं लिखता है वो? अब अरे ये वो यादव इसलिए अपनी नहीं जात लिखता ये लोग क्योंकि छुपाते क्यों हैं? ये लोग अपनी जात क्योंकि छुपाते याद क्यों हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, अगर आप अपना जाति नहीं लिखेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि ये, अगर ये एससी एसटी की बात कर रहा है तो ये एससी एसटी ही है। अगर आपने यादव लिख लिया तो तुरंत आपको ओबीसी में बांध के रख देंगे। जैसे कि मैं दिलीप सिंह मंडल को बताता हूँ, दिलीप सिंह मंडल का फेसबुक पोस्ट निकालिए और पुरानी चीजें निकालिए, आपको पता चलेगा वो हमेशा अपनी पत्नी को गरियाता था। उसकी पत्नी ब्राह्मण थी, वो हमेशा अपनी पत्नी को गरियाता था और ये दम्भ भरता था कि उसने किसी ऐसी महिला से शादी की है जो ब्राह्मण थी। वो बात अलग है कि उनकी पत्नी रही नहीं, वो शायद इस दुनिया में नहीं है, जहां तक उनकी पोस्ट शायद शायद मुझे लगता है यही है कि उनकी पत्नी रही नहीं। ये अपनी पत्नी और अपने नेट के सर्टिफिकेट जो है फेसबुक पे डालता था ये व्यक्ति, और ये घोर वामपंथी, घोर जिहादी सपोर्ट और घोर लेफ्टिस्ट था ये व्यक्ति। आप ये समझिए, सूअर को जनेऊ पहनाने वाला और जो आरएसएस को आप समझिए उग्रवादी संगठन से तुलना करता था। ये तमाम काम दिलीप सिंह मंडल ने बहुत बड़े पैमाने पर किए। और आपको पता है मंडल जाति क्या होती है? आपको पता है? कास्ट होते हैं। ये व्यक्ति झारखंड का रहने वाला है, झारखंड बिहार। तो ये व्यक्ति उधर का रहने वाला है, मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, कहा जाता है। तो व्यक्ति घोर एक तो खुद ये बनिया है। तो अच्छा, ये जो बनिया है, सूढ़ बनिया, ये आपको पता है ओबीसी में आते हैं। वाली जो है मंडल साहब ओबीसी में आते हैं। तो मंडल साहब ओबीसी में आते हैं, फिर भी मंडल साहब जो है वो ओबीसी को भी गरियाते हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर के खिलाफ खड़े, वो सपोर्ट में खड़े रहते हैं, तमाम तरह की चीजें थी। अब एन चुनाव से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, दिलीप सिंह मंडल वाले ऐसे लोग कैसे पैदा होते हैं आप समझिए। जब बीजेपी जैसे, मैं बीजेपी को भी गरियाऊंगा आज ही भर, बीजेपी जैसी केचुआ पार्टी, मतलब रीढ़ विहीन पार्टी जो है, आपको पता है 2014 में बीजेपी का सारा सोशल मीडिया किसने देखा था? 2014 में बीजेपी का सोशल मीडिया नैरेटिव और सारा कुछ देखा था अरविंद गुप्ता ने, ठीक? जैसे ही, लेकिन उस वक्त बीजेपी का अध्यक्ष कौन था? उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे आपके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की अगुवाई में बीजेपी चल रही थी। लेकिन जैसे ही अमित शाह बनते हैं, अरविंद गुप्ता को लात मार के निकाल दी जाती है और ये मालवीय टाइप व्यक्ति जो है अमित मालवीय आ जाता है। और अमित मालवीय कुछ नहीं पता, वो ही नो नथिंग, मतलब उसको कुछ नहीं पता इस व्यक्ति को, और बहुत सारी चीजों को ये कॉपी पेस्ट करके चलाता है। अमित मालवीय बाबा रामदेव के वीडियो को चंक काटकर, या बाबा रामदेव ने जो कुछ, बाबा रामदास ने जो कुछ बोला है उसमें से 4 चीजें निकालकर ट्वीट कर देगा, क्रेडिट आपको देगा नहीं, आपको इको नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? आप जो हिंदूवादी लोग हैं उनको इको नहीं करेगा। इसकी सारी ताकत जो है दूसरों की कांग्रेस की कमियां निकालने में लगा रहता है। ये बीजेपी और बीजेपी की जो बेहतर चीजें हैं, राष्ट्रवादी ताकतों की जो बेहतर चीजें, उनको इको नहीं करता। आप समझ रहे हैं? ये काम अमित मालवीय करता है। तो आपको पता है चुनाव से कुछ दिन पहले दिलीप सिंह मंडल को बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी, यानी कि उनको काम दिया गया कि साहब तुम हमारी मार्केटिंग करो, तुम हमारे बारे में अच्छी अच्छी जगह बोलो और आप अच्छी अच्छी चीजें की बातें करो। अब दिलीप सिंह मंडल इतना जातिवादी, घोर जातिवादी है, इसने 180 डिग्री घूम गया। ये 180 डिग्री घूम गया और ये लगा योगी की तारीफ करने, मोदी की तारीफ करने और हिंदू मुस्लिम का एंगल
ये निकालने लगा अभी हर मुद्दे पर ये फैक्ट से। अच्छा, एएनआई से पॉडकास्ट करने लगा, अलग अलग जो यूट्यूबर्स है उनके साथ पॉडकास्ट करने लगा। ये पुरानी केचुली बदल चुका है, ये नाग जो है वो पुराने कपड़े बदलकर नया कपड़ा पहन चुका है। ये तमाम तरह की चीजें करने लगा। अच्छा, ये इतना धूर्त आदमी है, जैसे ही आपने इसको ट्विटर पे 4 सवाल पूछ लिए आपको ब्लॉक कर देगा। ये बोलेगा शूद्र गवार ढोर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और ब्राह्मणों को लगेगा गरियानी, और कहेगा तुलसीदास ने ब्राह्मणों की केवल व्याख्यान किया है, उनकी उपलब्धि बताई है। और आप रामचरितमानस में से 10 श्लोक निकाल देंगे और कहेंगे कि तुलसीदास ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को गरियाया है, तो आपकी बात का जवाब नहीं देगा। यानी कि काउंटर नैरेटिव बात नहीं करता। ये अपना ऐसे व्यक्ति को चुनता है अपने कमेंट बॉक्स में जो निरीह है, इंटेलेक्चुअल आदमी जो इससे सहज 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 डिबेट कर सकता है, वैसे आदमी से ये व्यक्ति दूर दूर भागता है। अब बीच चुनाव में इसने मोदी का बहुत प्रचार किया, बहुत सारी चीजों को इसने बोला, लेकिन ये कितना बड़ा, इसके पास कितना वोट बैंक है आप ये समझिए। जितना मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिमों का वोट दिलवा सकते हैं, उतने ही आप समझते हैं दिलीप सिंह मंडल जो है लोअर कास्ट का वोट दिलवा सकते हैं। जितना जॉर्ज कुरियन क्रिश्चियन का वोट दिलवा सकते हैं, उतना दिलीप सिंह मंडल जो है वो वोट दिलवा सकते हैं साहब आपका सबसे लोअर क्लास का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति है ये, और इसको केवल बीजेपी ने इसे पारितोषिक दिया है, इससे फायदा दिया है। और मैं इस बात का मैं देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मेरे दर्शक भी बुरा ना माने, कि हजारों लोग जो अवैतनिक हैं, यानी बिना वेतन के, बिना किसी इको के, बिना किसी सपोर्ट के राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हैं, और जिन्होंने न केवल वोट दिलाए लेकिन 10,000 वोट दिलवाए, जैसे जीडी वाले, ठीक है, जेडी है ना, जयपुर डायलॉग, बाबा रामदास, नीरज अत्री, और ऐसे हजारों लोग हैं। लेकिन और वो मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया के बहुत बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। लेकिन बीजेपी सरकार जो है, न जाने ऐसे लोगों को सबसे पहले, इसे कहते हैं आत्मग्लानि का बोध। जैसा राम माधव है, आपको पता है राम माधव ने सबसे पहला इंटरव्यू किसको दिया आप सोचिए? ऑथेंटिकेशन किससे चाहिए? अल जजीरा से चाहिए, बीबीसी से चाहिए, एबीपी न्यूज और आज तक या फिर जो चैनल इनके गुण गाते हैं वो तो मेरे गुण गाएंगे ही, उनकी क्या औकात है। लेकिन अल जजीरा से सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो जिम्मी मानसिकता है, ये जो जिम्मीपना है, ये कैसे प्रसन्न होगा जब दिलीप सिंह मंडल जैसे लोग जो है इनको सपोर्ट करेंगे? जी मुझे एक बात बताइए, वो एक उदयपुर वाले थे जो उदयपुर से चुनाव लड़े थे, कौन, वल्लभ हैं, गोल मटोल से हैं, गोलगप्पे जैसे, वो भी हाँ, तो वल्लभ, बहुत गौरव कट्टर वल्लभ, है। गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ, हाँ वो भी गौरव तो बहुत वल्लभ, खांटी हाँ कट्टर कांग्रेसी थे, पर वो भी तो हाँ, भाजपा में आ गए थे, भाजपा का गुणगान करने लगे। स्पोक पर्सन भी है वो। और वो हाई जॉन पूना वाला ब्रदर्स में से एक है ना, पता नहीं, दो है, दोनों एक से हाँ शक्ल वाले हैं, एक कोई तहसीन पूना वाला हाँ, है, एक और दूसरा पूना वाला है, उसमें से एक शहजाद, भाजपा। शहजाद बीजेपी में है, तहसीन कांग्रेस में है। तो शहजाद भी तो पहले कांग्रेस में ही था हाँ, था ना। तो जब कांग्रेस में था तब रॉबर्ट भाजपा वाड्रा को के चेले हैं गरियाता था दोनों, कि नहीं गरियाता था? एक मिनट, दोनों रॉबर्ट वाड्रा के चेले हैं। दोनों रॉबर्ट वाड्रा के चेले हैं, पर एक उसमें से पहले कांग्रेसी था, भाजपाई हो गया। पहले कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा काटता था, पहले भाजपाइयों को काटता था, अब भाजपा के दरवाजे पे है, वहां से टुकड़ा पाता है तो कांग्रेसियों को काटता है दौड़ा के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मेरा एक जिज्ञासा है, मैं दिलीप मंडल का कतई फैन नहीं हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं भी दिलीप मंडल को पानी पी पी के गरियाया। दिलीप मंडल तो दिचूम नाम है, मैंने रखा था दिलीप चू मंडल। लोग चू मंडल कहते थे, मैंने कहा भाई चू को पूरा लिखो यार। तो चू को सबसे पहले पूरा फुल फॉर्म मैंने लिखना शुरू किया था। कुछ लोग होते ना पंचिंग बैग, आपने कभी बॉक्सिंग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस देखी है? उसमें एक पंचिंग वो बैग होता दिलीप है। चंद्र मंडल है, वो दिलीप चंद्र मंडल है। चाहे जवन मंडल हो, हम लोग तो उसको चू ही बोलते रहे हमेशा। सीएच लिखता था ना, हाँ तो सीएच से तो हम हाँ, लोग एक के तत्व जानते हैं। तो बॉक्सिंग रिंग में, बॉक्सिंग अगर हॉल में आप जाएंगे तो एक किट बैग रखा होता है, उसी में सब लोग तय घुसंड पे घुसंड पेलता है।
तो उसको पंचिंग बैग कहा जाता है। तो ये दिचूम जैसे लोग ना हम लोग के लिए पंचिंग बैग हुआ करते थे। हम लोग सारी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस इन्हीं लोग पे करते थे। पर मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे सुप्रिया श्रीनेत है, कैसे गरियाती है भाजपा वालों को, पर अब भाजपा उसको दूठो ऐसे बिस्किट लौका दे, आओ अतु अतु ऐसे करे, जैसे डीसीएम भी ऐसे थोड़ा ना। इनको आप बताइए ना, बीजेपी ने अपना कुत्ता बना के पाल लिया कि नहीं पाल लिया दिचूम को? जो मैं तो मेरा एक सिद्धांत रहा है, और मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बात कहता हूं कि मान लीजिए कोई गली में कुत्ता है जो आपको रोज काटने को दौड़ता है, भौंकता है, तो आप क्या करेंगे? या तो साले मार के टांग तोड़ दीजिए चारों, जिंदगी में भौंकना भूल जाए। पर कुत्ता है, जल्दी भेटाएगा नहीं। कुत्ते की मार के टांग तोड़ देना इतना आसान है, जब आप दौड़ाएंगे तो भाग जाएगा, अगले दिन साला फिर भौंकेगा, कभी काट लेगा, साला रेबीज कर देगा, आप मर जाएंगे, ऐसा काट लेगा। तो या तो उसको कुछ कैसा हूं निपटा दीजिए, अगर नहीं निपटा सकते हैं तो उसको रोज बिस्किट खिलाना शुरू करिए, एक आध बोटी डाल दीजिए, आपके पीछे दुम हिलाने लगेगा, आपका चेला बन जाएगा, दिन रात आपका पैर चाटेगा, मालिक मालिक करेगा, आपको अपना पेट दिखाएगा कि मालिक हमको प्यार करो। तो अगर आज मैं जब ये दिचुमवा आ गया भाजपा में, तो मैंने 4 लोगों से मैंने कहा कैसा हूं इस सुप्रिया श्रीनेत को भी ले आते हैं ना ये सब। और सर ये कांग्रेसी कुत्ता बहुत ही सस्ता होता, आपको मालूम है? सुप्रिया श्रीनेत चार टुकड़ा में आ जाएगी। अगर आज एक भाजपा नेता उसके पीछे लगा दिया जाए कि क्या सुप्रिया जी आपके जैसा टैलेंटेड आदमी, कहाँ आप जो है राहुल गांधी जैसे सीएच को डिफेंड करने में लगी रहती हैं, अरे आइए हमारे साथ आइए, आपको राज्यसभा में भेजेंगे हम लोग, ऐसा हूं 2-4 लुकमा दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत बाय गॉड इतनी लंबी जीभ निकाल के ऐसे लपलपाती हुई, लार चुआती हुई आ जाएगी भाजपा में। सर क्या दृश्य होगा, अब सोच के देखिए, आप कल्पना कीजिए कि किसी टीवी चैनल पे सुप्रिया श्रीनेत बैठी हैं और राहुल गांधी को चबक के गरिया रही हैं और मोदी का गुणगान कर रही हैं। सर इससे अच्छा दृश्य हो सकता है कोई भारतीय लोकतंत्र के लिए कि सुप्रिया श्रीनेत मोदी का गुणगान करें और राहुल को गरियाएं, हचक के गरियाएं, चबक के काट लें, दौड़ा के एकदम 2-4 किलो बोटी निकाल लें। सर ऐसा दिन तो सर बड़ा शुभ दिन माना जाएगा। मैं तो कहता हूं दिचुम को लाए हैं, ठीक है, पाल के रखिए। सर कटहा कुत्ता को पाल कर रखो। मैं तो कहता हूं सुप्रिया श्रीनेत को भी लाओ। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं मुझे लगता है कि आपको गटर नहीं बनाना चाहिए। गटर नहीं बनाना चाहिए अपने आप, है ना? आप ये समझिए, आपके यहाँ साफ पानी भी, गंदा पानी भी, किसी ने हक दिया तो वो भी, किसी ने मुँह दिया तो वो भी, किसी का हाथ से दूध गिर गया तो वो भी चला जाएगा, टीचर की बोतल टूट गई तो वो भी चला जाएगा। गटर मत बनाइए। और दूसरा, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ ना, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ, मैं इसका उदाहरण हाउ जॉन पूना वाला है, वो गटर है। आ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना कैसे। आपको पता है जैसे ही बीजेपी की 240 सीटें आई, उसके बाद कांग्रेस और वो आरएसएस और बीजेपी के बीच के बवाल की चीज आने लगी। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। आपको पता है आरएसएस को कौन डिफेंड कर रहा है, जो आज तक आरएसएस की शाखा में नहीं गया। आरएसएस के बारे में कौन बात कर रहा है? शहजाद पूंजावाला, जिसको आरएसएस के बारे में आर भी नहीं पता तो एस क्या पता हो। क्या रविशंकर प्रसाद देश छोड़कर चले गए थे? क्या तमाम आरएसएस के कार्डर जो बीजेपी में है, उसको पर्सन है, उनको साइड कर दिया गया? यानी कि शहजाद पूनावाला आपको आरएसएस के बारे में बताएगा जो आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानता। और जो आयातित नेता हैं जिन्होंने पूरे जीवन आरएसएस को गरियाया है, जिसने गोडसे, आरएसएस सबको गरियाया है, जिसने गोलवरकर को गरियाया है, जिसने गुरु जी को गरियाया है, वो व्यक्ति आरएसएस को डिफेंड कर रहा है जिसको आरएसएस के बारे में पता ही नहीं है। क्या रविशंकर प्रसाद, मतलब मैं तमाम उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो बीजेपी क्या अपने आप को गटर बनाएगी क्या? डाकू अंगुलीमाल भी तो सुधर गया था ना बाद में।
अरे महाराज गोलमाल एक क्राइटेरिया होता है ना, एक क्राइटेरिया होता है, नहीं होता है। हमारे यहाँ कहावत है, अच्छा। आपको पता है, एक अब आप तो बेहतर समझते होंगे, गाय को चराने का जो जो लुगी होती है, गाय को चराने की, भैंस को चराने की और बैल को चराने की अलग-अलग होती अच्छा। है ना? और सभी को एक ही लुग्गी से, यानी कि एक ही पहिना से उसको हाकेंगे तो चलेगा क्या? आपने कुत्ता, बैल, भेड़िया, गधा, खच्चर, सुअर किसी में आपने आपने मिक्स ब्रीड करवा दी। वो कांग्रेसी था, आजकल बीजेपी है, और उसका बच्चा साला कम्युनिस्ट होगा। तो आप रातों-रात कैसे बदल सकते हैं? मैं आपको सीधी बात पूछता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आज आप हिंदुत्व की बात करते हैं। मुझे बताइए ना, और कल कल आपको कांग्रेस वाले ने, जब जॉर्ज सोरोस ने 1 लाख रुपए दे दिया कि मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दे दूंगा। आप दूसरे दिन सीधे बात करने लगेंगे जॉर्ज सोरोस और बीजेपी को गरियाने लगेंगे। अरे नहीं सच्चाई कहाँ से लाएंगे महाराज? सर, मैं पता है क्या करूंगा, मैं पहले तो हाँ, जॉर्ज सोरोस से बात करूंगा, नहीं 4 लाख रुपया कम है, 10 लाख रुपया दो हाँ, तुम। सर मैं हाँ। 10 लाख रुपया जॉर्ज सोरोस से ले लूंगा, फिर चबक के उसी को करेगा, पैसवा पर ले लूंगा। नहीं ना, अरे तो महाराज आप शहजाद पुणे वाला नहीं है ना कि कांग्रेसी थे आज बीजेपी के हो गए, वापस कांग्रेसी हो जाएंगे। नहीं कांग्रेस, सर कांग्रेस का गुणगान नहीं हम लोग आप, कैसे कर सकते हैं? ये लोग, अच्छा अरे तो मुझे महाराज समझ में नहीं हम है आता। नहीं ना, अरे हम है नहीं, हमारी परवरिश ही नहीं है, बचपन से हमने सीखा नहीं ही नहीं, नहीं है। हमको अगर तो कोई महाराज, कुछ भी दे दे और बोले कि कांग्रेस की तारीफ करो, तो मैं कहूंगा यार कांग्रेस की तारीफ में कोई शब्द निकलेगा ही नहीं मुंह से। है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? परवरिश नहीं हुई ना हमारी। तो उसकी गुणगान के लिए हुई है, कांग्रेस की गुणगान के लिए, और आज वो रातों रात बीजेपी का हो गया। लेकिन सर नहीं नहीं संभव कैसे नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप इसको ये मानिए कि ये लोग मजबूरी में वहां पड़े हुए थे। असल में ये सब देखो सर, एक बात बताऊं, वो एक चुटकुला है अंग्रेजी में, मैंने सुना है, वैसे कुछ था और उसको लोगों ने ऐसे बना दिया कि एक क्लास में जो टीचर है वो बच्चों से पूछ रही है कि जो है तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो कोई कहता है मेरे पापा डॉक्टर हैं, कोई कहता है इंजीनियर है, कोई कहता है साइंटिस्ट है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है। तो एक बच्चा होता है वो कहता है कि मेरे पापा जो है वो वो कौन सा क्लब होता है उसमें कपड़ा उतार के नाचते हैं नंगा होकर हाँ, और उससे पैसा कमाते हैं। तो वो टीचर बड़ी एम्बैरस होती है कि बच्चा ऐसा कह रहा है। तो उस वक्त वो कुछ नहीं कहती, उस बच्चे को चुप करा देती है और उसकी मदर को बुलाती है कि जी ऐसा है कि वो आपके लड़कवा सब क्लास में इससे सब बोले कि हमारा बाप डॉक्टर है, हमारा इंजीनियर है, और आपका लड़का बोला कि हमारा बाप जो है क्लब में कपड़ा उतार के नाचता है, क्या ये सच है? तो वो माँ बोली कि नहीं जी ये ऐसी बात नहीं है, सच है, पर जो मेरे पति जो एक्चुअली जो काम करते हैं वह बताने में शायद मेरे बेटे को शर्म आ गई, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। बोले क्या करते हैं आपके पिताजी? बोले जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन है। राहुल हाँ, गांधी की राहुल गांधी की बड़ाई बतियाते हैं रोज। तो उस बच्चे को राहुल गांधी की बड़ाई बतियाता हुआ अपना बाप ज्यादा एम्बैरेसिंग लगा, बजाय इसके कि कपड़ा हाँ, उतार के क्लब में नाचता है। तो सर इन हाँ। सब की वही दशा आप नहीं देखते हैं कि ये जितने, एक और था संजय झा नाम का एक आदमी था, उसको बाद में कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया। तो ना कांग्रेसी है ना बीजेपी है, वो हाँ तो बीच मझधार में घूम रहा है। अब सुनिए सुनिए, तो जब वो अब तर्क जैसे देता आशुतोष था है, ना, हाँ, जैसे आशुतोष है, वो जब आज भी वो आपिया है। जब वो तर्क देता था कांग्रेस के पक्ष में, तो मुझे लगता था यार इन लोगों बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कांग्रेस के पक्ष में तर्क खोजने में या राहुल गांधी की बड़वर्गी बतियाने में। अगर इन सबको भाजपा में ले लिया जाए तो इन लोगों का काम कितना आसान हो जाएगा है। तो सर आपको नहीं लगता कि दिलीप चू मंडल बड़ी मेहनत कर रहे थे जब
बीजेपी से बाहर थे, अब सहज स्वाभाविक होके बतियाएंगे और अब अपने अंतरात्मा की सच की बात कहेंगे। तब जो कुछ कहते थे वो अपनी अंतरात्मा को मार के झूठ बोलते थे, अब सही पार्टी में आ गए हैं, इसलिए सच बोलेंगे। आपको नहीं लगता? आपसे ना ना मैं आपसे ना इत्तेफाकी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अंतरात्मा सच बोलने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। जो अंतरात्मा ही बेच के खा गया वो क्या करेगा? अंतरात्मा का जीवित होना भी तो जरूरी है। जो आत्मा ही बेच के खा गया वो क्या बोलेगा? और मैं इस बात का सपोर्ट नहीं करता महाराज जी, माफ कीजिएगा। मेरा मानना है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, साधु से साधु मिले, मिले नीच से नीच। तो साधु से नीच क्यों नहीं, साधु और नीच की मित्रता क्यों नहीं होती महाराज? बताइए मुझे। तो ये मैं सीधे मानता हूं कि वो लोग जो दिलीप मंडल को और छोटा मोटा पोस्ट नहीं दिया है, अगर ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में वो सलाहकार के तौर पर है तो छोटी पोस्ट नहीं है महाराज। सैलरी के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, 3 दिन पहले जीएसटी नंबर लेंगे। वो अप्लाई किया है जीएसटी नंबर के लिए, आपको पता है? और सैलरी कितने कितने लाख में सैलरी होती तो आपको जीएसटी लेना पड़ता है? आपको पता है 1.5 लाख और 1.75 के ऊपर की अगर आपकी सैलरी है सरकार में तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है अलग से, पता है ना आपको? तो सैलरी मिलती है। अप्लाई कर दिए जीएसटी के लिए वो। चलिए, भगवान करे आपको भी जीएसटी लेना पड़े बहुत जल्दी। आपका भी भगवान लाए कि आपको भी जीएसटी लेना पड़े। तो श्रीकांत भाई, आपने मुझे समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। अगले वीडियो में सर नए टॉपिक से आपसे डिस्कस करेंगे। सर वैसे सर जी का क्या हाल है? जिंदा है ना? ठीक ठाक है? सर जी जेल में थे, क्या हुआ? अरे बाहर आएंगे। 4 लकड़ी होती है, देखिए, एक होता है उड़ी लकड़ी, एक होता है पड़ी लकड़ी, एक होता है खड़ी लकड़ी और एक होता है दूसरे की लकड़ी। तो जब चारों लकड़ी आप अपने में ले लेंगे तो आपका क्या होगा? सर जी पे अलग से विषय बनाएंगे, अलग विषय पर बात करेंगे। सर जी ने तो अपने में ले लिया। अगला वीडियो सर, अगला वीडियो आपके साथ अगला वीडियो सर जी बनाएंगे। सर जी को बनाएंगे जी। अरे सर जी का शुगर बढ़ के 600-700 हो गया था सर। अरे सर, ऐसा मत कीजिए आप लोग, इंसुलिन देते रहिएगा। अब डॉक्टर बोला है कि जो तशरीफ है जिससे बैठा जाता है उसी पे इंसुलिन देंगे। और जैसे पेट से नहीं जाएगा। और जैसे गाय भैंस को लगाया जाता है सब मार के भाग, तो ऐसा लगाएंगे अब सर जी को। अच्छा। ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे खड़ा करके छोड़ देंगे। ऐसे खड़ा किया, इंजेक्शन हाथ में लिया और वेट लगा के छोड़ दिया, वो नीचे गिरा और सर जी में घुस गया। अगला वीडियो सर जी पे बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय